हेलो स्टूडेंट, केपी केमिस्ट्री पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं गैसीय निकाय में सांद्रण के आधार पर साम स्थिरांक और गैसीय निकाय में दाब के आधार पर। ठीक है, दाब और सांद्रण, कंसंट्रेशन और प्रेशर दोनों के आधार पर हमें साम स्थिरांक निकालना है, यानी कि केसी एंड केपी। ठीक है, इन दोनों में हमें क्या करना है, इन दोनों की डेफिनेशन पढ़नी है और हमें इनके आधार पर यानी कि गैसीय निकाय में सांद्रण, यानी कि सांद्रण का मतलब कंसंट्रेशन, जब दाब की बात आती है तो के सफिक्स में पी, और निकाय में अगर सांद्रण की बात आती है कंसंट्रेशन की तो के सफिक्स में सी। इन दोनों के हमें डेफिनेशन और इनके जो फार्मूले हैं, उनके जो मात्रक हैं, इनके साम स्थिरांक के जो मात्रक हैं वो भी आज हम निकालने वाले हैं। और साथ में हम कुछ न्यूमेरिकल पोर्शन है, कुछ न्यूमेरिकल आते हैं जो एग्जाम में, नीट एग्जाम में और इंटरमीडिएट के एग्जाम में, और अधिकांश इंटरमीडिएट के एग्जाम में तो खैर ये सिलेबस नहीं है, लेकिन फिर भी वहां पे पूछ लिया जाता है कि साम स्थिरांक का मान क्या है। ठीक है, साम स्थिरांक का मात्रक भी पूछ सकते हैं भाई, फर्स्ट ईयर है तो इंटरमीडिएट के एग्जाम में भी पूछ सकते हैं, क्योंकि कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो फर्स्ट ईयर से लिंक करते हैं इंटरमीडिएट के एग्जाम में। तो इसलिए नीट एग्जाम के लिए जो मैं आज न्यूमेरिकल कराने वाला हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी आप ये इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि हमें आज जो निकालना है वो के सफिक्स में सी एंड के सफिक्स में पी के आधार पर, यानी कि उसके आधार पर कुछ न्यूमेरिकल पोर्शन सॉल्व करने हैं। जैसे कि मैं इसकी डेफिनेशन लिखने वाला हूं। आप कल जानते हैं, कल मैंने आपकी कल की क्लास में मैं आपको करा चुका हूं क्या, के सी बराबर क्या था, सांद्रण सी और कंसंट्रेशन यानी कि सांद्रण डी अपॉन एक्टिव मास ए इंटू एक्टिव मास बी। ठीक है, ये मैंने एक आपको साम स्थिरांक का मान निकाला था। ठीक, किसके अकॉर्डिंग, द्रव अनुपाती क्रिया के नियम के अनुसार हम इस इक्वेशन को प्रूफ कर चुके हैं, द्रव अनुपाती क्रिया के नियम के अनुसार। ठीक है, ये क्या है हमारा, यहाँ पे डेफिनेशन जब हम लिखेंगे तो डेफिनेशन क्या लिखेंगे, शाम पर क्या लिखेंगे, शाम पर उत्पाद के सक्रिय द्रव्यमानों का गुणनफल, उत्पाद के सक्रिय द्रव्यमानों का गुणनफल तथा अभिकारक के सक्रिय द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुपात को क्या कहते हैं, अनुपात को सांद्रण के आधार पर, अनुपात को साम अवस्था स्थिरांक कहते हैं, साम अवस्था स्थिरांक कहते हैं, साम अवस्था स्थिरांक कहते हैं। क्लियर, ये डेफिनेशन जो है इसके आधार पर मैंने आपको बता दी। ठीक है, क्या है भाई, क्या है, के सी बराबर कंसंट्रेशन, यानी कि आप कंसंट्रेशन कह सकते हो या फिर कह सकते हैं एक्टिव मास सी इंटू एक्टिव मास डी अपॉन एक्टिव मास ए इंटू एक्टिव मास बी। जो इसी के आधार पर हम डेफिनेशन देंगे, क्या देखेंगे, शाम पर उत्पाद के सक्रिय द्रव्यमानों का गुणनफल तथा अभिकारक के सक्रिय द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुपात को ही हम क्या कहते हैं, साम अवस्था स्थिरांक कहते हैं। क्या कहते हैं, साम अवस्था स्थिरांक कहते हैं। ठीक है, साम अवस्था स्थिरांक कहते हैं। इसे के सफिक्स में सी द्वारा प्रदर्शित करते हैं, के सफिक्स में सी द्वारा प्रदर्शित करते हैं। क्लियर, के सफिक्स में सी द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक फार्मूला और प्रूफ हो सकता है इस पे, के सफिक्स में सी बराबर, ठीक है, रेट कांस्टेंट फॉरवर्ड रिएक्शन अपॉन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। ठीक है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, ये भी हमारा फार्मूला प्रूफ हो सकता है भाई, जब हमारे दोनों
फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन के अनुपात को ही, यहाँ पे फॉरवर्ड रिएक्शन का ये हो जाएगा, बैकवर्ड रिएक्शन, फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों के अनुपात को ही हम क्या बराबर आर एफ यानी कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन अपॉन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, यानी कि फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन दोनों के जो हमारे रेट कांस्टेंट होते हैं उनके अनुपात को भी हम क्या कहते हैं, सामस्थिरांक कहते हैं। अब इसके कुछ सामस्थिरांक के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु बताने वाला हूं मैं आपको, जैसे कि केसी का मान, यहाँ पे देखेंगे के सफिक्स में सी, यानी कि केसी का मान किसी निश्चित ताप पर किसी विशिष्ट अभिक्रिया के लिए स्थिर रहता है, किसी विशिष्ट अभिक्रिया के लिए क्या रहता है, स्थिर रहता है। ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। दूसरा पॉइंट है केसी के मान पर निम्न कारकों पर केसी के मान पर निम्न कारकों का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। सबसे बड़ी बात यह आती है कि केसी यानी कि सामस्थिरांक है, उस पर किन किन कारकों का प्रभाव नहीं पड़ता है वो हमें जानना है। जैसे कि प्रथम नंबर फर्स्ट कारक है हमारा, फर्स्ट कारक क्या है, अभिक्रिया में प्रयुक्त पदार्थों की वास्तविक मात्रा, यानी कि जो अभिक्रिया है हमारी उसमें जो भी हमारे पदार्थ है उसकी वास्तविक मात्रा का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। ऐसा नहीं है कि उसकी मात्रा हमारी 10 ml है या 10 ग्राम है, फिर 25 ग्राम ले ली हमने तो उस पर कोई प्रभाव पड़ेगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि अभिक्रिया में प्रयुक्त पदार्थों की वास्तविक मात्रा का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। दूसरा पॉइंट है अक्रिय पदार्थों की उपस्थिति, कोई भी अगर हमारा अक्रिय पदार्थ उसके ऊपर उपस्थित है, अभिक्रिया में उपस्थित है, तो उसका भी कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला सामस्थिरांक पर। ठीक है, इसी प्रकार से हमारा तीसरा पॉइंट है उत्प्रेरक की उपस्थिति। क्लियर, उत्प्रेरक की उपस्थिति का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। फिर हमारी बात आती है इसका मात्रक क्या है भाई, इसका जो मात्रक है हमारा केसी का मात्रक है मोल प्रति लीटर की होल एन, जो हमने होल एन ले रखा है, होल एन क्या हो सकता है, जीरो को छोड़कर 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। क्लियर, ये हम अभिक्रिया के अकॉर्डिंग ही लगाते हैं, अभिक्रिया के अकॉर्डिंग ही हमें लगाना पड़ता है। अधिकांश मोल प्रति लीटर के बाद में मोल हमारा यहाँ पे जितने होंगे, यानी कि मोल स्क्वायर प्रति लीटर स्क्वायर हो सकता है हमारा। जब n बराबर 2 हो जाएगा, जब n बराबर यहाँ पे 1 हो जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, मोल n बराबर जब हम 1 रखेंगे, जब n बराबर हमारा जब 1 हो जाएगा तो हमारा हो जाएगा मोल प्रति लीटर ही हो जाएगा। n बराबर डेल्टा n बराबर 2 हो जाएगा तब क्या हो जाएगा, मोल स्क्वायर अपॉन, यानी कि मोल स्क्वायर प्रति लीटर स्क्वायर, यानी कि ये हो जाएगा जब n बराबर 3 होगा तो क्यूब लग जाएगा। तो हमारी जो मात्रा है यानी कि डेल्टा n का जो मान है वो अभिक्रिया के अकॉर्डिंग ही लगता है। ठीक है, अब भाई हम करने वाले हैं, अब नेक्स्ट हमारा जो क्या होगा, गैसीय निकाय में सांद्रण ना करके क्या करेंगे हम बेटा, क्या करेंगे, दाब के आधार पर सामस्थिरांक। क्लियर, दाब के आधार पर सामस्थिरांक। देखिए अब हमें जो ज्ञात करना है, अब हम क्या निकालेंगे, गैसीय निकाय में दाब के आधार पर सामस्थिरांक। ठीक है, जो गैसीय निकाय में दाब के आधार पर जो सामस्थिरांक है वो क्या है हमारा, क्या है भाई, के सफिक्स में पी, यह लिख देता हूं भाई, के सफिक्स में पी, यानी कि प्रेशर ऑफ कांस्टेंट। ठीक है, यानी कि साम अवस्था किसके आधार पर, दाब के आधार पर हमें, ठीक है, उसको डिफाइन करना है। गैसीय निकाय में दाब के आधार पर साम अवस्था स्थिरांक। क्लियर, साम अवस्था स्थिरांक हमें निकालना है। देखो क्या है भाई, समझ लीजिए, द्रव्य अनुपाती क्रिया में अभिकारकों एवं उत्पादों के सक्रिय द्रव्यमानों के रूप में साम अवस्था स्थिरांक को व्यक्त करता है। साम अवस्था स्थिरांक को क्या करता है, व्यक्त करता है, जिसे केसी यानी कि सांद्रता के आधार पर हमने जो निकाला था वो केसी द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। इसी प्रकार जिस प्रकार से केसी बराबर जो हमने प्रूफ करा था, केसी बराबर क्या करा था, एक्टिव मास डी अपॉन एक्टिव मास ए और एक्टिव मास बी। ठीक है, इसके आधार पर जो हमने प्रूफ की करा था, सेम इसी प्रकार से हम क्या लेंगे, दाब के आधार पर हमें देना है। इसी प्रकार किसी गैस का आंशिक दाब उसके सांद्रण के समानुपाती
होता है, क्लियर, उसके सांद्रण के क्या होता है, समानुपाती होता है। ठीक है, हम नोट पॉइंट करके समझिए, नोट पॉइंट करके क्या लिखा हुआ है, इसी कारण गैसीय अभिकारकों में गैसों के सक्रिय द्रव्यमानों को उसके आंशिक दाबों के रूप में व्यक्त करते हैं, क्लियर, रूप में व्यक्त करते हैं तथा साम स्थिरांक को केपी द्वारा, के सफिक्स में पी यानी कि केपी द्वारा प्रदर्शित करते हैं, क्लियर, केपी द्वारा प्रदर्शित करते हैं। देख लीजिए यहाँ पे द प्रेशर के आधार पर हमारा केपी क्या हो जाएगा, भाई प्रेशर के आधार पर हमारा क्या हो जाएगा, के सफिक्स में पी बराबर पी प्रेशर यानी कि पी प्रेशर, सी यानी कि सी हमारा क्या है, प्रोडक्ट है, इनटू पी इंटू सफिक्स में डी हो गया। इसी प्रकार से पी ए इंटू पी बी, क्लियर। ये हमारा जो बना किसके आधार पर बना, दाब के आधार पर साम स्थिरांक, के पी निकल गया भाई। इसी प्रकार यहाँ पे देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, यहाँ पी ए पी बी पी सी पी डी क्रमशः ए बी सी डी गैसों के साम अवस्था पर आंशिक दाब है, क्या है, साम अवस्था पर आंशिक दाब है। फिर हम क्या लेते हैं, कोई भी रासायनिक उत्क्रमणीय अभिक्रिया लेते हैं जिसमें मोलों की संख्या दे रखी हो। इसी प्रकार से हमने ए अभिकारक है, इसके N1 मोल ले लिए, बी अभिकारक है, इसके N2 मोल ले लिए, ठीक है, रिवर्सिबल उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। सी हमारा क्या है, उत्पाद है, M1 मोल बने इसके, और डी उत्पाद है, M2 बने। जब हम इस पर हमारा लगाएंगे क्या, द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम इस पे लगाएंगे तो के सफिक्स में पी बराबर पी सी पावर M1 पी डी पावर M2 पी ए पावर N1 पी बी पावर N2, क्लियर। ये हमारी इक्वेशन निकल के आई। ये जो इक्वेशन निकल के आई है इसका जो यूज होने वाला है इस इक्वेशन का, जब मैं आपको केपी डॉट केसी में संबंध बताऊंगा, केपी एंड केसी में संबंध हम ज्ञात करेंगे, तब वहां पे ये इक्वेशन काम आने वाली है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे केपी का जो मात्रक है, के सफिक्स में पी का जो मात्रक है वो क्या है, समझ लीजिए, केपी बराबर क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, वो भी किसके, प्रेशर के आधार पर, ठीक है, दाब के आधार पर। मात्रक क्या निकल के आएगा, इसका मात्रक जो निकला वायुमंडल की पावर डेल्टा एन। अब डेल्टा एन किसके अनुसार है, डेल्टा एन किसके अनुसार है, अभिक्रिया के अनुसार होगी डेल्टा एन। यदि हमारा डेल्टा एन बराबर 0 तो होता ही नहीं है, डेल्टा एन बराबर 1 है तो यहाँ पे वायुमंडल की पावर 1 आ जाएगी। अगर डेल्टा एन बराबर 2 है तो वायुमंडल स्क्वायर हो जाएगा, डेल्टा एन बराबर 3 है तो वायुमंडल क्यूब हो जाएगा, क्लियर, ठीक है, वायुमंडल क्यूब हो जाएगा। तो ये जो हमारा था ये हमने प्रूफ क्या करा, केपी और केसी आज की क्लास में हमने प्रूफ करा। अभी मैं इसके कुछ न्यूमेरिकल आपके बीच प्रस्तुत करने वाला हूं। न्यूमेरिकल हम कुछ सॉल्व करेंगे, ठीक है, केसी और साम स्थिरांक के कुछ न्यूमेन पर 500 केल्विन पर N2 तथा H2 से NH3 बनाने के दौरान साम अवस्था में निम्नलिखित सांद्रताएं प्राप्त हुई, क्लियर। साम अवस्था में निम्नलिखित सांद्रताएं प्राप्त हुई, कौन कौन सी हुई भाई, N2 यानी कि एक्टिव मास सांद्रता N2 कितनी दे रखी है, 1.5 इंटू 10 की पावर -2 m, और H2 दे रखी है सांद्रता H2 दे रखी है 3 इंटू 10 की पावर -2 m, तथा NH3 सांद्रता NH3 दे रखी है 1.2 इंटू 10 की पावर -2 m। तब साम अवस्था स्थिरांक की गणना कीजिए, या साम स्थिरांक की गणना कीजिए, ठीक है। हमें साम स्थिरांक की जब गणना करनी होगी, देखिए पहले हम इसकी रिएक्शन लिखेंगे। जब हम रिएक्शन लिखेंगे तो रिएक्शन क्या है भाई, अमोनिया बन रही है किससे, नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन से। जब नाइट्रोजन N2 प्लस H2, जब हम इसको सॉल्यूशन जब हम करेंगे तब क्या होगा, सॉल्यूशन में देखिए, सॉल्यूशन में हम करेंगे तब क्या होगा, एंड पहले रिएक्शन लिखते हैं, N2 प्लस H2 N2 प्लस H2 रिवर्सिबल क्या है, NH3। जब हम ये रिएक्शन करेंगे तो भाई रिएक्शन संतुलित जरूर करेंगे। संतुलित करने के लिए नाइट्रोजन के 2 हैं, 2 आप यहाँ लगाएंगे, हाइड्रोजन के 6 हो गए, तब आप 3 लगाएंगे, ठीक है। ये हमारी समीकरण हो गई, ये हमारी क्या हो गई, एक रिएक्शन हो गई। जब हम इसमें साम स्थिरांक यानी कि द्रव अनुपाती क्रिया का जब नियम लगाएंगे तो हमें पता है केसी बराबर एक्टिव मास यानी कि सांद्रण C और सांद्रण D
सांद्रण डी अपॉन सांद्रण ए और सांद्रण बी। क्लियर, ये हमारी इक्वेशन होती है। और हम इसके अकॉर्डिंग जब लगाएंगे, इसके अकॉर्डिंग जब हम ये इसमें लगाएंगे तब क्या निकल के आएगा भाई देखें, N2 यानी कि केसी बराबर हमारा जो अब ये सी और डी क्या बन रहे थे, सी और डी क्या थे, हमारे प्रोडक्ट थे, उत्पाद थे। यहाँ पे प्रोडक्ट कितने हैं सॉरी, प्रोडक्ट कितने हैं, NH3 एक ही है, तो यहाँ पे क्या लेंगे, सांद्रण NH3। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे ट्वाइस लग जाएगा और क्या बनेगा देखो, यहाँ पे एक ही स्थान पर क्या है, N2 है, एक के स्थान पर N2 है, कुछ भी इसके साथ में नहीं है पहले, तो हमारी कोई भी यानी कि पावर 1 है, इनटू क्या लगेगा भाई, H2 लगेगा, कितने हैं, 3 हैं, तो थ्राइस हो जाएगा। क्लियर, जब हम इसमें वैल्यू सबकी लगाएंगे, सभी की हमें वैल्यू पुट करना होगी, तो वैल्यू पुट कैसे करेंगे, केसी बराबर देखो N2 कितना, सबसे पहले NH3 कितना दे रखा है, 1.2 इंटू 10 की पावर -2, कितने बार है, 2 बार है, डायरेक्ट लगा दीजिए 1.2 इंटू 10 की पावर -2, ठीक है, होल। जब हम इसकी सांद्रण करेंगे तो क्या लगाएंगे भाई, सांद्रण में हम क्या लगाएंगे, यानी कि स्क्वायर। क्लियर, नाइट्रोजन का देखेंगे, नाइट्रोजन कितना दे रखा है, 1.5 इंटू 10 की पावर -2, और फिर N2 देखेंगे, H2 कितना दे रखा है हमारे पास, 3 इंटू 10 की पावर -2, कितनी है, 3 है। ठीक है, जब ये है, जब हम इसको सॉल्व कर लें, कैसे ओपन करेंगे, केसी बराबर जब हम ओपन करेंगे तब देखिए 1.2 इंटू 10 की पावर -4। क्लियर, -4 घाते जुड़ जाती हैं, घाते क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। इसी प्रकार से इसमें देखें 1.5 इंटू 3 कितनी बार है, 3 बार है, 3 इंटू 10 की पावर देखो यहाँ पे कितने जाएंगे, 6, यानी कि 6 घातें हमेशा जुड़ती हैं गुणा में। ठीक है, 6 और 2 8 हो रही हैं, -8। ठीक है, जब ये घाते ऊपर पहुंचेंगी तब क्या होगा, घाते हमें ऊपर पहुंचा दीजिए, यानी कि 1.2 इंटू 10 की पावर -4 प्लस 8। ठीक है, यानी कि क्या बचेगा, अपॉन क्या है भाई, 1.5 इंटू 3 27 लिख लीजिए, हमें 3 दिया 9 दिया 27। जब हम 27 करेंगे, 27 जब हम करेंगे, 27 करेंगे, इसके बाद और सॉल्व कर लीजिए, दशमलव हटाएंगे, 2 दशमलव हटाएंगे, 1 जीरो बढ़ जाएगा, यहाँ पे 1 जीरो बढ़ जाएगा भाई। 1 जीरो जब बढ़ेगा तब देखिए क्या आएगा, 1 12 में 144 15 इंटू 270 इंटू 10 की पावर 4। ठीक है, ये आया हमारा, जब ये आया हम इसको सॉल्व करेंगे, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर जो आएगा वो आंसर क्या आने वाला है, 3.56 इंटू 10 की पावर 2। ठीक है, 2 बाई यहाँ पे ये क्या निकलेगा, मोल प्रति लीटर। क्या आएगा, मोल प्रति लीटर नहीं, मोल क्या आया हमारा, मोलर था। ठीक है, क्या आया, मोल एम। ठीक है, क्या आया, मोल। अब यहाँ पे इसके लिए क्या है भाई, एन बराबर यहाँ पे क्या निकल के आएगा, देखो यहाँ पे डेल्टा जो एन था वो क्या निकल के आएगा, 2 निकल के आएगा, जो हमारा डेल्टा एन था वो 2 निकल के आएगा, यहाँ पे ये आ जाएगा। ठीक है, मोल प्रति मोल। क्लियर, ये इसका मात्रक हो जाएगा, प्रति मोल हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से हम एक क्वेश्चन और करते हैं, 2NO। ठीक है, ये हमारी समीकरण दे रखी है, इसमें हमें Kc का मान ज्ञात करना है, और दे क्या रखा है भाई, N2 का सांद्रण दे रखा है, O2 का सांद्रण दे रखा है, और NO का सांद्रण दे रखा है। जब हम इसमें द्रव अनुपाती क्रिया का नियम लगाएंगे भाई, Kc बराबर क्या आएगा, ये आएगा भाई सांद्रण NO का स्क्वायर अपॉन N2 और O2। ठीक है, जब हम इसमें वैल्यू लगाएंगे, NO कितना दे रखा है, NO 2 इंटू 2.8 इंटू 10 की पावर -3 और इंटू 10 की पावर -3। भाई 2 बार स्क्वायर लगाएंगे, इसलिए डबल हमने लिख लिया। इसी प्रकार से N2 कितना दे रखा है, 3 इंटू 10 की पावर -3 इंटू 4.2 10 की पावर -3। क्लियर, जब हम इसको सॉल्व करेंगे, बेटा तो क्या होगा भाई, -3 ये हमारे कैंसिल हो गए। ठीक है, पॉइंट हमारा हटाएंगे, ये हटाया पॉइंट,
ये पॉइंट आया, ठीक है। ये पॉइंट आके क्या लगा देंगे, हम 0 लगा देंगे। क्या बचा 2.8 इंटू, सॉरी क्या बचा हमारा 28 इंटू 28 अपॉन 30 42, ठीक है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 0.623 ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से हम केसी का मान, साम स्थिरांक का मान किसी भी अभिक्रिया में निकाल सकते हैं, ठीक है। किसी भी अभिक्रिया में हम साम स्थिरांक का मान निकाल सकते हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही। कल मिलते हैं शाम को 8:30 बजे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक जो हम लेकर आएंगे वो क्या लेकर आने हैं, केपी एंड केसी में संबंध, केपी एंड केसी में संबंध लेकर आएंगे कल शाम 8:30 बजे। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। भाई खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।